तो मैं आज फिर से आपके सामने आ गया हूँ अपनी नई वीडियो लेके, जो कि है लाइकोपोडियम की। तो अगर हम बात करते हैं लाइकोपोडियम, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आज मैं हिंदी मोर प्रॉपरली यूज़ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि प्लीज़ यूज़ हिंदी। तो आज मैं हिंदी ही यूज़ करूँगा और अच्छे से समझाने की भी कोशिश करूँगा। इसीलिए मैं इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा, जिससे कि आप लोग थोड़ा कम समय में थोड़ा अच्छा समझ पाएँ। तो सबसे पहले लाइकोपोडियम के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो डिवीजन होता है लाइकोफाइटा, देन वी हैव द क्लास दैट इज एल्यूगोलॉप्सीडा, देन वी हैव द ऑर्डर दैट इज Lycopodiales, then we have the family Lycopodiaceae, and then we have the genus that is Lycopodium. So this is the classification broadly. Okay, so let's move to the that what is Lycopodium, what is its another name. Its another name is club moss. So why it is known as club moss? Because it's having the appearance of mosses, and its strobili has the shape of a club. Okay, or we can say it has a club like strobili. Okay, सो लाइकोपोडियम की बात अगर हम बात करते हैं, इसके और भी नेम्स होते हैं। लाइक इसको कहीं कहीं पाया बोला जाता है ट्रेलिंग एवरग्रीन, कहीं इसको आपको बोला जाता है ग्राउंड पाइन। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं लाइकोपोडियम की। अब मेन चीज़ आती है कि लाइकोपोडियम की हमारी 400 स्पीशीज़ हैं जो वर्ल्ड में पाई गई हैं, लेकिन उसमें से 33 स्पीशीज़ ऑफ द लाइकोपोडियम आर फाउंड इन आवर इंडिया। और इंडिया में भी कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइकोपोडियम देखने को मिलेंगे? इन द हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। ओके, हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइकोपोडियम एक कॉस्मोपॉलिटन है, एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर का है, बिकॉज वो हर जगह पाया जाता है। ओके, देन लाइकोपोडियम जो होता है हमारा हर जगह तो पाया ही जाता है, उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि ये मोस्टली टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर पाया जाता है। ओके, और आप देखेंगे कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है इसके प्लांट बॉडी की, वो भी डिफरेंट हो जाती है जब वो अलग अलग हैबिटेट में पाया जाता है। हाँ, मैं भी आपको आगे बताऊंगा उस बारे में। तो अब हम देखते हैं कि भाई 4400 स्पीशीज़ पता है लोगों को, मतलब इसकी रिसर्च, इसकी जो डिस्कवरी करी गई है 400 स्पीशीज 33 इंडिया में मिलती हैं। तो ये तो हो गया कि भाई ये कॉस्मोपॉलिटन है। नाउ ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, टेम्परेट में पाया जाता है, ट्रॉपिकल में पाया जाता है। तो व्हाट इज दैट ट्रॉपिकल और व्हाट इज दैट टेम्परेट? When we talk about the tropical species, they are basically epiphytic in nature. Like हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइकोपोडियम फ्लैगिमेरा। ये एक स्पीशीज है जो क्रीपिंग स्पीशीज होती है या फिर हैंगिंग स्पीशीज कह सकते हैं। इट्स बेसिकली फाउंड इन द हैंगिंग स्टेट ऑन द ट्रीज, ऑन द ट्री ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। ओके, एंड लाइकोपोडियम फ्लैगिमेरा के बाद जो हमारे आते हैं, लाइक जब हम बात करते हैं टेम्परेट स्पीशीज की, जब हमें पता चलता है कि भाई कि अब यहाँ पे कुछ मॉर्फोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है कि यहाँ की जो स्पीशीज होंगी उनकी इरेक्ट होगी, थोड़ी श्रबी होंगी वो। ओके, वहाँ पे जैसे अब इरेक्ट भी हो सकती हैं, श्रबी तो हो ही सकती हैं। उसके बाद उसमें और क्या चेंज आ सकते हैं कि वो क्रीपिंग भी हो सकती हैं साथ साथ। पहली वाली हैंगिंग थी जो हम ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे थे, लेकिन अब टेम्परेट रीजन में जैसे हम आए हैं तो हमने पता लगाया कि भाई कि अब जो स्पीशीज़ हैं चेंज हो रही हैं। उसमें भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी श्रबी है तो दैट इज फॉर द लाइकोपोडियम फ्लेक्सम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट क्रीपिंग है तो दैट इज लाइकोपोडियम कैलिवेटम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इरेक्ट फॉर्म है तो दैट इज लाइकोपोडियम सernum. So there are different type of species which are found in the different places or different regions. तो अब जो मेन बात आती है वो हमारी आती है कि भाई ये जो लाइकोपोडियम है इसकी दो जीनसेस क्या हैं, जो मेन जीनसेस हैं। इसकी दो जीनसेस होती हैं, तो यूरोस्टैकिया and the Raphlostrachea. These are the two subgenuses of the Lycopodium, which are broadly studied on the research level, on the education level, on the degree level, on the PG level, everywhere. That there are two general species of the Lycopodium, which we can broadly divide, like Eurostachia and Raphalostrachia. Now, what is the difference between the Eurostachia and the Raphalostrachia? भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, हमने बता तो दिया ये होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी मेजर डिफरेंस, बट इट इज़ डिफरेंट। हम ये नहीं कह सकते कि दे आर सिमिलर, दे आर डिफरेंट। ओके, तो अगर हम यूरोस्टेकिया की बात करते हैं तो वहाँ पे जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है प्लांट बॉडी का, दैट इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। आइदर द प्लांट विल बी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और इट विल डू नॉट हैव एनी ब्रांचिंग एट ऑल। ओके,
And in when we talk about the roots will originate from the base of the stem. If this is the stem and this is the base of the stem, the roots will comes downward from the base of the stem. But when we talk about the raflostack, या उसमें क्या होता है भाई कि जो इरेक्ट ब्रांचिंग है, उसमें ब्रांचिंग हो भी सकती है, और अगर पहले होगी तो वो डाइकोटमसली होगी, लेकिन लेटर ऑन द मेचोरिटी आएगी तो वहाँ पे वो मोनोपोडियल ब्रांचिंग में भी डिफरेंशिएट हो जाएगी या फिर चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे जो स्टेम होती है वो आपके एडवेंशियस रूट्स होती हैं, बिकॉज विच आर कमिंग फ्रॉम द, दिस इज द बेस, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस स्टेम, दे आर लाइक एडवेंशियस रूट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। हाँ, तो now when we talk about some of the different species, or we can say some special cases, like when we take the Lycopodium, that is Lycopodium selago, उसमें क्या होता है भाई, रूट्स कहाँ से बनती हैं आपको जैसे पता होगा कि जब हम एक स्टेम को काटते हैं उसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स भी दो में डिवाइड हो जाती है, आउटर इनर, उसके और अंदर जाएंगे पेरिसाइकिल, उसके और अंदर जाएंगे पिथ या फिर वस्कुलर सिस्टम या फिर वस्कुलर बंडल्स कह सकते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो कभी कभी क्या होता है, लाइक हम जब बात करें लाइकोपोडियम सेलागो की, तो वहाँ पे जो रूट्स हैं दे अराइजेस फ्रॉम द pericycle, but they do not get penetrate into the cortex, they just touch the cortex and comes downward or out of the base of the stem. Okay, you are getting my point I think, कि भाई वो हमारी पेरिसाइकिल से तो निकलेंगी लेकिन कॉर्टेक्स में पेनिट्रेट नहीं करेंगी, पेनिट्रेट ना करके उसके कॉर्टेक्स के साइड से निकल के वो रूट से बाहर निकल जाएंगी। तो ये होता है एल सिलैगो का, क्या हमारा जो थोड़ा रूट वाला सिस्टम है जो हमने पता लगाया है। देन कॉर्टिकल रूट्स क्या होती हैं, कभी कहीं कहीं कॉर्टिकल रूट्स भी पाई जाती हैं, जब वो क्या करेंगी कॉर्टेक्स में पेनिट्रेट कर जाएंगी एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द इमर्जिंग आउट फ्रॉम द कॉर्टेक्स। ओके, दिस इज अबाउट द रूट, कि आपको पता चला कि ओके दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो दिस इज लाइक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज अबाउट द रूट। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे, दैट इज हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। लाइकोपोडियम मैंने आपको रूट्स बता ही दिया कि भाई रूट्स ऐसे ऐसे होती हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंपल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो हम देखते हैं कि एक हर्बेशियस प्लांट है, इट्स अ सिंपल प्लांट विच इज हर्बेशियस इन नेचर एंड द मोस्ट डोमिनेंट स्टेज इज स्पोरोफाइट, तो इट इज एन स्पोरोफाइटिक इन नेचर। तो यूजली दे में हैव आइदर प्रोस्टेट स्टेम, या तो उनके पास प्रोस्टेट स्टेम होगी या क्रीपिंग स्टेम होगी या फिर पेंडेट फॉर्म की स्टेम होगी। तो स्टेम इज डिवाइडेड इनटू, और पूरे स्टेम पे भाई लीफ प्रेजेंट होगी। दिस इज क्वाइट अ गुड स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द लाइकोपोडियम। इसकी प्लांट बहुत ही तीन चीज में डिवाइडेड होती है, रूट्स मैंने आपको बता ही दिया, आई विल टॉक अबाउट स्टेम्स ऑल्सो, मैंने आपको स्टेम्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया, एंड लीव्स। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट स्टेम। तो स्टेम में क्या होता है कि भाई अगर हम सब जीनस बात करते हैं किसकी, यूरोस्टेकिया की, या फिर हम बात करते हैं की तरफ रैफेलोस्टेकिया की, तो यूरोस्टेकिया में जो स्टेम होती है वो इरेक्ट होती है, प्रोस्टेट होती है। ओके, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पे रैफेलोस्टेकिया में जो स्टेम होगी हमारी कह सकते हैं कि थोड़ा भाई प्रोस्टेट होगी। ओके, और इरेक्ट ब्रांचेस पाई जाएंगी रैफेलोस्टेकिया में। ओके, और लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई, ब्रांचिंग जो होगी वो या पहले डाइकोटोमस होगी और देन वो चेंज इनटू द मोनोपोडियल। ओके, जब हम रूट्स की बात करी तो वही कि भाई स्मॉल भी हो सकती हैं, एडवेंशियस भी हो सकती हैं। रूट्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम एज वेल एज इन द from the negatively geotropism can be also seen, or the positive geotropism can also be seen in the case of roots। और अब हम बात करते हैं अगर क्या कहते हैं कि अगर हम अलग अलग पार्ट कर लें, जैसे मैंने आपको लाइकोपोडियम सेलागो के बारे में बताया भाई, पेरिसाइकिल से निकलती हैं फिर वो बाहर आ जाती हैं विदाउट टचिंग कॉर्टेक्स। कॉर्टिकल रूट्स मैंने आपको बता ही दिया। रैफेलोस्टेका की मैंने बारे में आपको बताया कि भाई जो रूट्स होती हैं वो एडवेंशियस रूट्स होती हैं। ठीक है, अब नाउ टेक द लीव। लीव्स आर बेसिकली सिंपल sessile lanceolate type, and they are illigulate and possess a single midrib which is unbranched. Okay, these are the main points about the leaf. Okay, so typically what is the size of the leaf? It is 2 millimeter to 10 millimeter in that भाई 2 millimeter to 10 millimeter in आपका 2 millimeter to 10 millimeter in length.
ओके, तो अब हम बात करते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होगा एक स्टेम पे। जरूरी तो नहीं कि भाई एक ही तरीके से लीफ अरेंज हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लीफ अरेंज हो सकती है। तो पहला देखते हैं हम, स्पाइरली होते हैं। स्पाइरली लीफ अरेंजमेंट हमें पाया जाता है आपका लाइकोपोडियम कैलिवेटम में। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अरेंजमेंट व्हेन अरेंजमेंट इज इन द होल फॉर्म, होल्ड्स प्रेजेंट हो, बहुत सारे एकदम ग्रुप में प्रेजेंट हो एक जगह, तो दैट इज फाउंड इन द लाइकोपोडियम सेरेनम। हाँ, और जब हम बात करते हैं पेयर्स में प्रेजेंट है, तो दैट इज इन द एल्पीनम, लाइकोपोडियम एल्पीनम। Okay, in all the species the leaves can be of different type, okay, in different form. Now leaves are usually homophilous, होंगी, सेम होगी, फाइलॉइडी सबकी सेम स्ट्रक्चर होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी फाउंड, दैट इज द लीव्स कैन बी हेट्रोफिलस ऑल्सो। अब लीव्स को हम बोलते क्या हैं? हम लीव्स को यहाँ पे बोलते हैं माइक्रोफाइल्स या माइक्रोफिल्स। ओके, बट जब उसमें स्पोरेंजिया भी प्रेजेंट होता है लीफ के साथ, देन इट इज नोन एज द स्पोरोफिल। And when a number of sporangias are present, then this structure is known as the strobili, which I am talking about. Club shaped strobili होती है, that is what I am talking about. Okay, अब हमारी बात जब आती है, हम बात करते हैं हमारी क्या कहते हैं लीफ की। उसमें हमने जैसे यूरोस्टेकिया पढ़ा, आपका हमने इसमें मीजो